इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और प्रभु जैसे आपने कहा, जो बपतिस्मा ले और विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी आज्ञा के अनुसार आज इस जगह पर हमारी अगुवाई करें। आज जो कुछ भी हम करें पवित्र आत्मा की अगुवाई में करेंगे। पवित्र आत्मा जी आज का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। धन्यवाद पिता कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, परमेश्वर की जो वाणी है, वो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, जैसे आज हम बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, तो हमने कौन सा बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह की मौत का। कौन सा बपतिस्मा ले रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की मौत का। प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों के लिए मरे हैं। किसके लिए मरे हैं? जगत के पापों के लिए, दुनिया मानव जाति के पापों के लिए। हालेलुया। तो जो बपतिस्मा लेता है, बाहर जो है वो पूरी तरह पाप में डूबा हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें संसार में से चुना है ताकि हम संसार से अलग होकर पाप के लिए मरकर और परमेश्वर के लिए जीवन जिए। हालेलुया। तो आज जैसे हम बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, बपतिस्मा लेने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमने अपने पापों को मानना है परमेश्वर के सामने, क्योंकि बाइबल कहती है जितने मनुष्य धरती पे हैं, हर एक मनुष्य पापी है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कह सकता है कि मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं, बाइबल में लिखा एक भी धर्मी नहीं है। तो जब बाइबल कहती है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेते हैं और सच्चाई से, ये नहीं है कि मुझे दिखाने के लिए, चार लोगों को दिखाने के लिए और भीड़ को दिखाने के लिए उनके सामने बोल रहा हूँ पापी मैं क्षमा कर दे, मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, मैं तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। ये लोगों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर जानता है। ये आदमी के दिल में क्या चल रहा है, इसके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, कोई दुनिया में नहीं जान सकता। यहाँ तक कि शैतान भी नहीं जान सकता। और दो इंसान जानते हैं, एक ये जानते हैं और एक परमेश्वर जानता है आपके मन में। हालेलुया। तो कहती कि किसी का बाहरी रूप नहीं देखता, उसे किसी गरीब से और अमीर से मतलब नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि बाइबल में लिखा उसके दिल, इंसान के दिल के ऊपर है, उसके मन के ऊपर है। यदि हम दिल से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, हालेलुया, बाइबल में लिखा उद्धार पाने के लिए, यानी मुक्ति पाने के लिए हमें मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। पहले हमने मन से क्या करना है? विश्वास करना है कि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर उद्धार करता है, मेरे पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। सब बातों के लिए हमने अपने दिल से विश्वास करना। उसके बाद में अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना, मुंह से बोलना है कि परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है, परमेश्वर मैं पापी हूँ, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दे और इस समय अपने पुत्र के लहू से धोकर मुझे पवित्र कर। मैंने आपको बताया था परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए हैं, उनका कोई वो विश्वास करते हैं परमेश्वर में, अंगीकार करते हैं मुंह से परमेश्वर में है कि मैं हूँ पाप, मुझे क्षमा कर दे, मेरे सब पाप क्षमा कर दे, है ना, जो भी मैंने जीवन में किया। और आज इसी समय अपने पुत्र के लहू से, यीशु मसीह के लहू से मुझे पवित्र कर दे। और बाइबल कहती है उसी समय परमेश्वर, उसी क्षण, उसी पल परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं और उनके पुत्र यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र करता है ना। और वो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धर्मी ठहराता है। क्या ठहराता है? धर्मी। जब आपने, परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया, आपको क्षमा कर दिया, तो आप पापी नहीं रहे, आप क्या बन गए? आप धर्मी बन गए। क्या बन गए? आप धर्मी बन गए हैं। हालेलुया। अब जो शराब जो आपके ऊपर पाप के द्वारा आए वो चले गए, जो बीमारी रोग आपके द्वारा वो पाप के द्वारा वो चलेगी, जो दुष्ट आत्मा शैतान अब पाप के द्वारा आपके जीवन में आया वो चला गया। अब कौन आ गया आपके जीवन में? परमेश्वर आ गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया है। तो इसी कारण से जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या होने का अधिकार दे दिया है? परमेश्वर के
पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। ये नहीं है कि ये बहन फीमेल है, ये माँ है हमारी, ये माँ जी है, ये बहन जी हैं, मेरी पत्नी है, ये औरत है, तो इनका शरीर अलग है, इनके अंग अलग हैं, इनके शरीर से, इनके डील डॉल से, इनके अंगों से इनकी पहचान होती है औरत है या आदमी है। हालेलुया। इनके दाढ़ी देखेंगे, लिखा है अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, यानी कोई जाति भेद नहीं रहा। जितने हैं, चाहे वो बड़ी जाति कहलाती हो दुनिया में, अब हम संसार से अलग हो गए हैं। बड़ी जाति छोटी जाति कौन मानता है? संसार मानता है ना। हाँ, ये वो है, ये अब कोई नहीं है ना। अब हम एक है, बाइबल कहती। और बाइबल में लिखा कि अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, कोई ऐसी जाति बाती या भेदभाव, कोई धर्म वगैरह कुछ भी नहीं रहा अब, है ना। और दूसरी बात ये लिखी है, ना कोई दास ना स्वतंत्र रहा, है ना कोई बड़ा है, बड़ा कोई सेठ है, ना कोई मजदूर है इसमें, है ना, जब हम सब लोग हैं। और लिखा अभी कोई ना कोई नर है नारी, ना कोई नर है ना कोई नारी। क्यों नहीं? ना तो ये आदमी का कोई शरीर होगा तो ना तो औरत का होगा। सब बाइबल में लिखा किसके समान होंगे? स्वर्गदूतों के समान। हम लोग किसके समान होंगे? सब लोग स्वर्गदूतों के। हमारा शरीर कौन सा होगा? ये संसार का नहीं होगा, लेकिन कौन सा होगा? स्वर्ग का होगा। तो उस शरीर में ना कोई नारी होगा ना कोई नर होगा। सब परमेश्वर के कौन होंगे? पुत्र होंगे। परमेश्वर के कौन होंगे? पुत्र है। उसने अंत समय का दर्शन देखा, स्वर्ग का, जब पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा, जब न्याय होगा पापियों का, धर्मियों का। धर्मी कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो एक बड़ी भीड़ है, वो कहता है कि मैं धर्मियों की एक बड़ी भीड़ देख रहा हूँ स्वर्ग में। वो बड़ी भीड़ कैसी है? उसमें सब रंगों के लोग हैं, कोई काले गोरे हैं ना, जितने भी धरती पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग देशों के लोग, है ना। वो बाइबल में यहाँ पर ये हरियाणा से कहीं से भी है, लेकिन सब हम क्या है? अब एक है, सब परमेश्वर के पुत्र हैं। वो सब बातें जो है खत्म हो गई हैं। हालेलुया। तो जो मान लीजिए ये मैं पिता हूँ, ठीक है, मैं पिता हूँ, ये भी मेरा पुत्र है, ये भी मेरा पुत्र है, ये भी सब मेरे पुत्र हैं। तो अगर ये भी मेरा पुत्र, ये भी मेरा पुत्र, ये भी मेरा पुत्र है, तो आपस में हम लोग क्या रिश्ता हुआ? क्या रिश्ता है हमारा? हम आपस में क्या है? पिता तो है हूं मैं, आप भी पुत्र हैं, आप भी पुत्र हैं, सभी पुत्र हैं। तो आप सबका आपस में क्या रिश्ता है? समझ रहे हैं आप सब लोग क्या आपस में भाई हैं। तो इसी कारण से हम लोग प्रभु में अब क्या है? भाई हैं। चाहे वो कई स्टेट का हो, चाहे वो बंगाली या कहीं का भी हो, लेकिन अब हम क्या हैं? प्रभु में भाई हैं। हालेलुया। अब हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? देखिए, पानी में डूबना है, नहाते हम डेली हैं। गर्मियों में तो लोग